नोबेल शांति पुरस्कार 2022 का ऐलान। बेलारूस के मानव अधिकार कार्यकर्ता बने विजेता। रूस और यूक्रेन की दो संस्थाओं का नाम भी शामिल। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 का ऐलान कर दिया गया है। इस बार ये पुरस्कार बेलारूस के मानव अधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालित्स्की के अलावा दो संस्थाओं मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये दोनों संस्थाएं रूस और यूक्रेन से ताल्लुक रखती हैं। बता दें कि एलेस 1980 के दशक के मध्य में बेलारूस में उभरे लोकतंत्र आंदोलन की शुरुआत करने वालों में से एक थे। उन्होंने अपना जीवन अपने देश में लोकतंत्र और शांतिपूर्ण विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 1996 में वेसना यानी वसंत संगठन की स्थापना की। वेसना एक मानवाधिकार संगठन के रूप में विकसित हुआ, जिसने राजनीतिक कैदियों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। तो वहीं 1987 में मानव अधिकार संगठन मेमोरियल पूर्व सोवियत संघ में मानव अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि कम्युनिस्ट शासन के उत्पीड़न के शिकार लोगों को कभी नहीं भुलाया जाएगा। चेचेन युद्ध के दौरान मेमोरियल ने रूस और रूसी समर्थक बलों द्वारा लोगों पर किए गए अत्याचारों और युद्ध अपराधों के बारे में जानकारी पूरी दुनिया तक पहुंचाई थी। शांति के इस नोबेल पुरस्कार को पाने वाली दूसरी संस्था यूक्रेन से ताल्लुक रखती है। दरअसल यूक्रेन में मानव अधिकारों और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना की गई थी। इसने यूक्रेन के नागरिक समाज को मजबूत करने और अधिकारियों पर यूक्रेन को एक महत्वपूर्ण लोकतंत्र बनाने के लिए दबाव बनाने का स्टैंड लिया। संगठन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्यवाही के बाद यूक्रेनी आबादी के खिलाफ रूसी युद्ध अपराधों की पहचान करने और उनके दस्तावेज जमा करने का काम निडरता से किया है। संगठन रूसी पक्षों को उनके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। शांति पुरस्कारों का ऐलान करते हुए नोबेल पुरस्कार समिति ने अपने बयान में कहा है कि जिन लोगों या संस्थाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन्होंने अपने देशों में सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने कई सालों तक सत्ता की आलोचना के अधिकार का समर्थन किया है, साथ ही लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की है। इन लोगों ने युद्ध के दौरान हुए अपराधों, मानव अधिकार के हनन और सत्ता के दुरुपयोग के दस्तावेज तैयार करने में अहम योगदान दिया है। गौर हो कि इससे पहले स्वीडिश अकेडमी ने इस साल साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी एरनोक्स को साहस और लाक्षणिक तीक्ष्णता के साथ व्यक्तिगत स्मृति के अंततः व्यवस्थाओं और सामूहिक बाधाओं को उजागर करने वाली उनकी लेखनी के लिए देने का ऐलान किया। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा 10 अक्टूबर को की जाएगी। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।